भाई सपनों की छलांग का आज का एपिसोड देखकर एक जगह मतलब ये हो गया था कि ऑडियंस इमोशनल हो गई। सिर्फ एक जगह, वो जगह ये थी जब जो राधिका है वो अपने पापा को मना रही होती वीडियो कॉल पर और उसके पापा मान नहीं रहे होते। इनके बीच में बातें हो रही होती है, तो अभी भी इनके बीच में थोड़ी खिटपिट खिटपिट हो ही रही होती है कि भाई ये किया वो किया वो किया ये किया। तो जिस तरीके से इन लोगों के बीच में बातें हो रही थी वो चीज़ें देखकर कहीं ना कहीं लगा कि यार बढ़िया है, कसम से बढ़िया है। क्योंकि राधिका जिस तरीके से मतलब रो रो के बात करी, उसके पापा जिस तरीके से बात करे, बहुत ज्यादा इमोशनल सीन हो गया। तो जिस तरीके से वो पास्ट की बातें निकाल रहे थे, राधिका अपने पापा की बातें बता रही थी कि किस तरीके से उसने अपने पापा को बचाया है कई बार बड़ी माँ और माँ की डांट से। तो ये सब देखने में भाई मुझे बड़ा मजा आ रहा था। सीरियसली मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और इसी के साथ साथ ये थोड़ा सा इमोशनल सीन भी हो गया था, लेकिन भाई जैसा भी था मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि आखिरकार राधिका के पापा राधिका को जो हैं अब फिर से बातचीत करने लगे उसके साथ। बढ़िया वो खाना पीना खाने लगे, सब कुछ अच्छा होने लग गया राधिका और उसके पापा के बीच में। अब ये पूरा का पूरा सीन जिस तरीके से शूट किया गया, जिस तरीके से एक्टिंग की राधिका के पापा ने और राधिका की फैमिली ने भी थोड़ी बहुत, वो सब भाई एक नंबर। कसम से मजा आया मुझे देखने में बहुत ज्यादा, क्योंकि रियलिस्टिक सीन लग रहा था कि एक्चुअल में शायद राधिका और उसके पापा रो रहे हैं और वो इस तरीके से बातें कर रहे हैं। इससे तो रियलिस्टिक लग रहा था। लेकिन मुझे देखने में बड़ा मजा आया कि किस तरीके से ये चीज़ की और किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया। इसके बाद बात करें भाई, तो भाई आज के एपिसोड में एक चीज़ ये भी अच्छी लगी कि राधिका खुददार है, वो किसी का उधार नहीं देती है ना। आम अगर देखेंगे नॉर्मली तो हम लोग देखते हैं कि उधार लेके काम चला लेते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पे राधिका ने अपना लैपटॉप बेच दिया और जिस तरीके से उसने उस बच्चे को, लड़के को लैपटॉप बेचा 10,100 का, माइंड ब्लोइंग। और जिस तरीके से मतलब उसको पटा रही थी, इस तरीके से उसको बातें करके सपने दिखाई थी, वाह भाई वाह। सीरियसली भाई मजा आ गया देखने में बहुत ज्यादा। उसको तो और एक्सटेंड करना चाहिए था और उसकी स्किल्स देखनी चाहिए थी कि जब वो उस लड़के की मम्मी को पटा रही थी लैपटॉप पे, देखो उसको और थोड़ा सा देखने का मतलब मन था मेरा। लेकिन चलो, नहीं देखने को मिला तो कोई नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। कभी कोई ऐसे ही हमें राधिका की स्किल्स देखने को मिले, सही स्किल्स, लेकिन हाँ देखने को मिलता तो लगी मजा होता। इसके बाद भाई राधिका की जो दोस्त है, जो जैज है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही होती है डेट पे, सॉरी डेट पे नहीं, डिनर पे। लेकिन उसको याद नहीं रहता कि राधिका की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब लफड़ा हो जाता है, उसको याद नहीं रहता। तो जैज आके बोलती कि अरे तेरी तो आज वो डिनर है, तुझे जाना नहीं है, ये है वो। तो उसके साथ उसकी थोड़ी बातचीत होती है उसके बॉयफ्रेंड के साथ, जो मतलब ठीक नहीं होती, टॉक्सिक। तो ये चीज़ें कहने की मुझे लगी कि यार इन सब चीज़ों को थोड़ा सा दूर करो, इन जैसे लोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन नहीं रह पाई। राधिका ने भी समझाने की कोशिश की, उसकी बाकी तीनों फ्रेंडों ने भी समझाने की कोशिश की, नहीं समझ रहा, कोई भी नहीं समझ रहा। लेकिन लेट्स होप कि आगे फ्यूचर में शायद ऐसा कुछ हो कि इसको समझ में आए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। प्लस राधिका की जो अभी नई नई दोस्त दोबारा आई है, तो जो पुरानी दोस्त थी जब वो दोबारा इनके फ्लैट में रह रही है, वो अब जाएगी कल से जॉब ढूंढने के लिए। और भाई जैसी वो जॉब ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलेगी, उसके पीछे जो उसका पति है लग जाएगा और कमरे में घुस जाएगा, उनके फ्लैट में घुस जाएगा और फिर होता है लफड़ा। वो भाई 4-5 लड़के लेके आता है और राधिका कमरे घर में होती नहीं, बाकी तीनों लड़कियां होती, जिसमें से जो मेन ओनर है उस फ्लैट की, वो अपनी दोस्त को संभाल रही थी। जो एक लड़की होती फाइनली, जिसकी जो दोस्त है जो जैज, वो चक्कू लेके खड़ी होती कि तुम कुछ आके करो, मैं तुम्हें बताऊंगी ये तो। और पीछे से राधिका की एंट्री हो जाती है। तो मतलब ये सीन देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अगले हफ्ते के लिए, भाई क्या होता है और क्या नहीं होगा, क्या ऐसे क्या चीज़ें होगी, क्योंकि आई एम सीरियसली वेरी वेरी एक्साइटेड इन सब चीज़ों को देखने के लिए कि अब राधिका करेगी क्या, कौन सा अब नया टैक्टिक यूज़ करेगी। क्योंकि पिछले बार तो उसने चिल्ला चिल्ला के अपने और अपने दोस्तों को बचा लिया था गेट खुलने से, अब क्या करेगी वो। इसी के साथ साथ भाई आज जिस तरीके से राधिका ने ये देखा कि उनके यहाँ का जो फ्रिज है, मतलब गांव में वो फ्रिज काम नहीं कर रहा, तो उसने क्या किया, जो 10,100 रुपये जो मिले थे लैपटॉप बेच के, तो उसने उठा के वो फ्रिज के लिए डाल दिया और फ्रिज अपने घर पे भिजवा दिया। प्लस अब वो जब जा नहीं रही थी गाँव, तो वो पैसे बच रहे थे 10,100 रुपये, तो उसने इसको कहीं और यूटिलाइज किया। और मैं सच बताऊँ, ये चीज़ देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो वो पैसे पड़े पड़े बर्बाद नहीं हुए, उसको राधिका ने कहीं ऐसी जगह यूटिलाइज कर दिया जिसकी सच में ज़रूरत थी। सीरियसली
ये चीज़ें देख के भाई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लग रहा है कि एक्चुअल में रियलिटी में जो चीज़ें होती हैं, वो हमें देखने को मिल रही है किसी शो में। कोई ऐसी बनावटी या कुछ ओवर हाइप्ड चीज़ें नहीं हो रही जो एक्चुअल में हम लोग देखना ही नहीं चाहते या फिर हम लोग देखते ही नहीं, सच बताओ तो। बाकी भाई अब आने वाले हफ्ते में जो तहलका मचने वाला है उनके फ्लैट में, उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और सपनों के छलांग के आज के एपिसोड को देखने का आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।